मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। देखिए, आप जितनी मर्ज़ी थ्योरी पढ़ लें, कोई भी आपका कोई सब्जेक्ट है, कोई भी आप काम सीख रहे हैं, तो उसके बारे में आप जितनी मर्ज़ी आप थ्योरी पढ़ लें, लेकिन आप प्रैक्टिकल ना करें, तो कभी भी आप उस काम को ठीक तरीके से ना समझ सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी काम में एक्सपर्ट बनना है तो थ्योरी की भी अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही चीज़ फिर इल्म पामिस्ट्री में भी आ जाती है, एस्ट्रोलॉजी में भी आ जाती है कि आप बेशक जितनी मर्ज़ी इल्म पामिस्ट्री की किताबें पढ़ लें, 100 किताबें बेशक आप पढ़ लें, तो आपको इल्म पामिस्ट्री आप सही तरीके से प्रॉपर सीख नहीं पाएंगे जब तक आप रियल हाथों को पढ़ना नहीं सीखेंगे। रियल हथेली पर जब आप लाइंस को पढ़ना नहीं सीखेंगे, कभी भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ भी आप पामिस्ट्री के बारे में सही तरीके से जान नहीं सकते। आपका प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही वजह है कि मैं अपने स्टूडेंट को इल्म पामिस्ट्री सिखाने के लिए जो रियल हाथ होते हैं, उन्हीं पर मैं लाइंस को पढ़ना बताता हूँ आपको। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हाथ में आपकी मैरिज लाइन, शादी की लकीरों को पढ़ना। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि तकरीबन 5-6 सालों से मैं डेली रीडिंग कर रहा हूँ, दिन रात तकरीबन 7-8-10 लोगों की रीडिंग करनी होती है, तो ज़ाहिर है मेरे पास कोई 20-30 हज़ार तस्वीरें हैं हाथों की। तो उनमें से मुझे जो भी आपको सिखाने के लिए जो भी मुझे लाइंस ज़्यादा बेस्ट लगती हैं, फिर मैं वो हाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको फिर रियल हाथों पर ही इल्म पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैरिज लाइंस को आज हम डीपली रीड करेंगे, देखेंगे कि शादी की लाइनें हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान की शादी कामयाब होगी या शादी में मसले मसाइल बनेंगे। पहले तो आप रियल हाथ में, हथेली में शादी की लाइंस को देखे बिना आप कैसे जान सकते हैं कि इसकी शादी में मसले प्रॉब्लम आएंगे। अगर लाइफ लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके चले या इस लाइफ लाइन में इस तरीके से कट ज़्यादा हो, तो ये चीज़ भी शादी की जो लाइन है ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। आपकी शादी में मसले बन सकते हैं और कभी कभी ये शादी ज़िंदगी की लकीर टूट टूट के चलती है। अगर ज़िंदगी की लाइन टूट टूट के चले तब भी मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिमाग की जो लकीर है ये ऐसे, ये होता है आपका मरीख मनफी, इसकी तरफ उठ जाती है और यहाँ पे अगर क्रॉस भी आता है तो ये चीज़ भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसके बाद जो हथेली में जो लक लाइन है ना, लड़की की हाथ में जो उसकी किस्मत की लकीर होती है वो बड़ी अहम होती है। अब लक लाइन होती है ये जहाँ से मर्ज़ी शुरू हो, ये सैटर्न माउंट की तरफ आम तौर पर इसका रुख होता है और ये यहीं पे इसका इख्तिताम होता है और कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी मुड़ती है। लेकिन अगर लड़की के हाथ में ये किस्मत की लकीर ऐसे टूट टूट के चले या यूं चले और दिमाग की लकीर पे रुक जाए और फिर ये साइड से टूट के चले, तो लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर का टूटना ये बताता है अगर वो जॉब कर रही होगी तो उसकी या तो जॉब ख़त्म हो जाती है, और अगर लड़की जॉब नहीं करती और उसकी किस्मत की लकीर यहाँ पे राहु माउंट पे ब्रेक होती है, इस जगह पे ये होता है राहु का एरिया। देखिए, राहु आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम पैदा करता है। तो अगर राहु का ये एरिया है, अगर यहाँ पर आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक होती है लड़की के हाथ में, इस जगह पे यूं ब्रेक हो गई, फिर ये यहाँ पे ब्रेक हुई, फिर यहाँ पे ब्रेक हुई और फिर यहाँ से दिमाग की लकीर से इसने दोबारा स्टार्ट लिया। अगर लड़की के हाथ में आपको ये साइन नज़र आता है तो 80 से 90% चांस होता है कि उसकी जो भी मंगनी होगी या जो भी उसकी पहली शादी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम जो है वो बग़ैर शादी की लाइंस को देखे हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे की शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। और शादी के जितने भी मामलात हैं इनको हम हार्ट लाइन से देखते हैं। देखिए, हमारा दिल, ये जो शादी का ताल्लुक़ होता ही दिल के साथ है ना। किसी को आप पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं,
तो शादी का ताल्लुक और दिल का, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और इसी तरह शादी तोड़ने में भी दिल का बड़ा अहम रोल होता है। अगर आपका दिल मजबूत नहीं है, आप डिप्रेशन ज़्यादा आपका ज़हन है, या आप शक्की हैं, वहमी हैं, या आप जल्दी गुस्से में आने वाले हैं, तो उस सूरत में आपकी जो दिल की लकीर है वो बड़ी छोटी सी होती है। अगर किसी के हाथ में छोटी सी दिल की लकीर पाई जाए तो उस इंसान के अंदर वो जो जज्बात की कमी होती है वो बहुत ज़्यादा, कह लें कि खुदगर्ज हो सकता है, ज़ालिम हो सकता है, वो किसी भी रिलेशन को ब्रेक कर सकता है। और ऐसे लोगों को दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, जिनके हाथ में दिल की लाइन आपको बहुत ही छोटी नज़र आए। और कभी कभी ये दिल की लाइन ब्रेक होके चलती है, ऐसे जैसे यहाँ से चली और फिर ये ब्रेक होके चली। तो अगर ये वाली कंडीशन भी आपको दिल की लाइन की नज़र आती है, टूटी हुई दिल की लकीर इस तरीके से, तो ऐसे लोगों की भी शादी मैंने बहुत कम देखा कि ऐसे लोगों की शादी कामयाब हो, क्योंकि ये भी दिल के मामले में कोई ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होते, जल्दी रिलेशन ब्रेक कर देते हैं, डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं, जल्दी मायूसी का शिकार होते हैं, रिलेशन को ब्रेक करने में इनके अंदर कंप्रोमाइज़ करने की सलाहियत बिल्कुल कोई नहीं होती, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसे लोग भी शादी ब्रेक कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी दिल की लकीर बहुत ही ज़्यादा सीधी हो और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाए, ऐसे ऐसे ये नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी बड़ी बुरी सूरत हाल होती है। ऐसे लोगों की हाथ में अगर आपको ये साइन नज़र आता है ना ऐसे, तो ये भी आपकी शादी को, अगर दिल की लकीर यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए, या यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी मैरिज के लिहाज से मैंने इस साइन को अच्छा नहीं देखा। जबकि जब भी आपकी दिल की लकीर नीचे की तरफ गिरती है तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी शादी में मसले बनेंगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तो ये थे कुछ साइन या वो बातें जो हम हथेली को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे की शादी में मसले बन सकते हैं। लास्ट एक साइन रह गया है, अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो, ये वाली, ये उंगली ज़रूरत से ज़्यादा छोटी हो, या आपकी जुपिटर फिंगर भी बहुत ज़्यादा छोटी हो, ये यहाँ तक हो बस, और मरकरी फिंगर यहाँ तक हो, ऐसे लोगों की भी शादी में मसले बनते हैं और प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसी तरह अगर अंगूठा किसी का बहुत ज़्यादा छोटा हो, ये भी ऐसे लोगों की शादी भी मैंने कमज़ोर और बड़ी वीक देखी है। और अगर आपका ये वाला जो आखिर में ये जो लाइन बनती है, अगर ये भी टूटी फूटी हो, ऐसे लोगों की भी शादी नाकाम होती है, इनके प्रॉब्लम बने रहते हैं। इसी तरह अगर आपके ये रिंग जो है ये टूटे टूटे हों, तो ये भी ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी नहीं होगी और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी अच्छी नहीं होती। अगर आपके ये 3 रिंग टूटे हुए होंगे तो सेहत के इशू भी होंगे, साथ मैरिज भी प्रॉब्लम में आपकी जा सकती है। ये चीज़ जो है वो आपके साथ हो सकती है। इसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कुछ हाथ सेलेक्ट किए हैं, यहाँ से हम अब शादी की जो रियल पिक्स हैं उनसे हम शादी की लाइंस को समझेंगे। देखिए, अगर आपकी ये शादी की लाइन है, ये आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मध्यम सी, अगर यूँ मध्यम सी लाइन हो या और ये टूटी हुई हो या इसमें इस तरह के कट हों, तो ये पहली शादी ब्रेक हो जाएगी। दूसरी लाइन चलती है, कुछ शादी कुछ अर्सा तो सही चलेगी, लेकिन उसमें फिर ये एक लाइन अगर इस तरीके से निकले तो ये भी शादी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं आगे चल के, शादी के 5 साल या 10 साल के बाद। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से चले और इसमें छोटे छोटे ऐसे लाइनें आ जाएं, कट आ जाएं, तो ये भी शादी तो बाज़ दफ़ा नहीं टूटती, लेकिन शादी में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम किसी दूसरे बंदे की वजह से बने रहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपके लिए इसको देखना थोड़ा सा मसला बन जाएगा। अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से चले, फिर यहाँ से 2 शाखा हो, फिर 1-2 शाखा यहाँ से निकले, इनके शुरू में 2 शाखा बन गया और ये शाख बनी और यहाँ से फिर 2 शाखा बन गया, अगर ये वाला सीन बने तो ऐसे लोगों की शादी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। देखिए, यहाँ से शादी का लाइन का यूं 2 शाखा हो जाना बताता है कि यहाँ पर वो राहें अपनी जुदा कर लेंगे एक साथ। बाज़ दफ़ा एक घर में रहते हुए भी उनका मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। इसका मतलब ये भी होता है, बाज़ दफ़ा ये 2 शाखा इतना बड़ा होता है लेकिन डाइवोर्स नहीं होती। तो उस सूरत में क्या होता है कि मियाँ बीवी में वो जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, वो बच्चों की खातर एक ही घर में रह रहे होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और अगर ये शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए और उसमें फिर दराड़े सी भी हों, जैसे आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई, और यहाँ पर आपको कुछ कट भी नज़र आ रहे हैं इस तरीके से,
अगर शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए तो ऐसे लोग भी शादी की ज़िम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते, और ऐसे लोगों की शादी में भी सख्त प्रॉब्लम आते हैं, और ऐसे लोगों की शादी भी आम तौर पर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी कि बुरी कंडीशन होती है। जल्दी ऐसे लोग अपने रिलेशन को ब्रेक कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियाँ उठाना ही नहीं चाहते, और वो ये जो शादी का ज़ाहिर है कि ये एक रिलेशन है, ये तो संजीदगी मांगता है। आप इसकी ज़िम्मेदारियाँ उठाएं, अपनी बीवी का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन जब आपको शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई नज़र आती है ना जिन लोगों की, तो ये लोग शादी ठीक तरीके से नहीं चला पाते। ये ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना ही नहीं चाहते असल में ऐसे लोग। तो इस वजह से भी ऐसे लोगों की शादी जो है वो उसमें प्रॉब्लम बने रहती है। अच्छा जी, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी शादी की जो लव मैरिज की लकीर है वो कैसी होनी चाहिए। तो जनाब आपको ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये खूबसूरत लव मैरिज की लाइन है। इतनी खूबसूरत अगर आपको लाइन नज़र आती है और ये पीछे से थोड़ी सी ऐसे दो शाखा भी हो, और इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत लाइन होगी, तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। इस लाइन को आप अच्छे तरीके से देख लें। लेकिन ये जब लव मैरिज, ये बिल्कुल जो छोटी लाइन होगी ना, ये भी बताती है कि आपका शुरू में एक रिलेशन ब्रेक होगा, कहीं पे आपका दिल होगा शादी करने का, मंगनी भी होके टूट सकती है, आपकी एक खामोश मोहब्बत भी हो सकती है। आपका ये वाला जब रिलेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर ये अगर आपके हाथ में इतनी खूबसूरत शादी की लाइन मौजूद है, तो आपकी मोहब्बत की शादी हो सकती है और आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की जो लाइन है ये इस तरीके से चले, फिर इसमें से ऐसे दो शाखा निकले, फिर ऐसे दो शाखा निकले, तीन शाखा हो जाए, फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे ब्रेक हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि पहला रिलेशन 100% ब्रेक होगा, दूसरा भी ब्रेक होगा, और उसके बाद ये जो शादी की ये वाली लाइन है ये भी थोड़ी सी आगे लंबी भी जा रही है और थोड़ी डिस्टर्ब भी लग रही है, और इसके ऊपर फिर एक शादी की लाइन नज़र आ रही है, इनकी एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है। तो ये वाली शादी भी, इनकी जो शादी है वो प्रॉब्लम होंगे, उसमें आएंगे। पहले दो रिश्ते टूटेंगे, जो शादी चलेगी भी, तो शादी तो चल जाएगी लेकिन शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। क्योंकि जब शादी की लाइन आपको कहीं पे भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको नज़र आती है ना, उसमें ऐसे कोई लाइन ऐसे काट देती है, या उस लाइन के नीचे ऐसे आपको लाइनें नज़र आती हैं, तो वो भी उस शादी को कमज़ोर करती हैं। इसके अलावा जनाब आपके हाथ में अगर शादी की लाइनें बहुत वीक हों, कमज़ोर हों, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं इस तरीके से, तो ये वाली भी ब्रेक हो जाएगी और ये शादी भी बहुत मुश्किल से चलेगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। तो इन लाइनों को आप समझ लें, ये देख लें। मैं वैसे नहीं कहता, ये मेरा एक अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब ऐसे लाइन कोई काटती है ना शादी की लाइन को, या ऐसे लाइनें काटती हैं, तो ये भी मसले पैदा करती हैं। और ये वाली जो लाइन होती है जो टूट टूट के चल रही होती है, ये भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जनाब ये वाली लाइन देख लें, शादी की लाइन तो है लेकिन बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे जो भी पहला रिलेशन होगा, दूसरा होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। 30-35 तक तो इनका कोई रिलेशन भी नहीं चलेगा। 35 पर जाके ये शादी होगी और ये भी कोई सही तरीके से नहीं चल पाएगी, ये भी डैमेज हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा इंसान की कोई शादी भी कामयाब नहीं होती। अब ये जो शादी है ये शादी चल जाएगी, यहाँ पे शो होता है कि ये जो लाइन है शादी चल जाएगी, लेकिन जब ये लाइन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि या आपके दिल में कोई होता है या आपका पार्टनर किसी और के साथ अटैच होता है। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और यहाँ पर भी वही सीन है कि शुरू में 2-3 रिलेशन इनके ब्रेक हो सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और ये वाली जो शादी की लाइन है ये बता रही है कि ये शादी इनकी चल तो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर फिर ऐसे लाइनें नज़र आ रही हैं, तो शादी होगी प्रॉब्लम में ही, थोड़े बहुत मसले ज़रूर बनेंगे। यहाँ पे देखें, अगर आपके हाथ में 3 शादी की लाइनें आपको नज़र आती हैं, किसी के हाथ में 2 छोटी होती हैं, 1 बड़ी होती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये जो पहला रिलेशन होगा लड़की के हाथ में हो तो उसका पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, उसका ये वाला रिलेशन चल जाएगा। और उसके बाद ये किसी का दिल में अच्छा लगना शादी के बाद भी, ये उस चीज़ के से भी हम देखते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान को अपने ही रिश्तों में से किसी के साथ मोहब्बत होती है, और ये गलत रिलेशन वाली मोहब्बत नहीं होती। जैसे इंसान को अपनी किसी से लड़की हो तो उसको अपनी किसी सहेली के साथ मोहब्बत हो, अपनी कज़न के साथ मोहब्बत हो, अपनी किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, तो ये इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं, पढ़ते हैं।
अब जनाब अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो इस तरीके से हो कि ऐसे चले और फिर इस तरीके से दो शाखा हो जाए, ये भी प्रॉब्लम ही पैदा करती है, इसमें मसले बनेंगे। अब ये जो लाइन है इस तरीके से अगर हो, अगर शादी की लाइन बड़ी कमज़ोर हो तो वो भी प्रॉब्लम ही पैदा करती है। ये पहला रिलेशन ख़त्म और ये वाला चल जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे। और यहाँ पे भी आप देखें तो पहला रिलेशन कमज़ोर है तो पहला ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आगे शादी की लाइन गहरी है तो इसका मतलब ये कि सेकंड जो इनका रिलेशन होगा ये वाला कामयाब हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर भी वही सीन है, पहला रिलेशन ख़त्म होगा दूसरा कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर भी पहला ख़त्म हो जाएगा दूसरा चल जाएगा। और तीसरी जो साइन है वो यही होता है कि इंसान शादी के बाद भी सोचता है कि मैं यानी कि अपनी इस शादी से वो मुतमिन नहीं होता। देखिए आप आप इस तरीके से समझ लेना, यहाँ पे उसका पहला रिलेशन ब्रेक हो गया, यहाँ पर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी अगर शादी की लाइन मौजूद हो तो बस दफ़ा इंसान का ये जो रिलेशन होता है ये कमज़ोर होता है, तो इंसान दूसरी शादी का सोचता रहता है, ये सोचता रहता है कि यार मेरी इस बंदे से जान कैसे छूटेगी। कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शादी की लाइन बड़ी कमज़ोर है, वीक है। ये कमज़ोर इनके शुरू में एक दो रिलेशन ब्रेक होंगे और ये वाला जो रिलेशन है ये भी बड़ी ही मुश्किल से चलेगा। ऐसे लोग शादी को संजीदगी से नहीं लेते, किसी भी रिलेशन को निभाने की सही तरीके से सलाहियत नहीं रखते। और जब आपके अंदर एक लापरवाही आती है, आप किसी रिश्ते की अहमियत को ही नहीं समझते, या आप खुदगर्ज होकर सोचना शुरू कर देते हैं या सेल्फिश होकर सोचना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त भी आपकी शादी वाला रिश्ता बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनके हाथ में इस तरीके की मैरिज लाइन हो, अपनी शादी के बारे में संजीदगी से सोचें और अपने अंदर संजीदगी लेके आएँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर शादी की लाइनें शुरू में रिलेशन एक दो ब्रेक होंगे, एक दो मंगनियाँ टूटेंगी और उसके बाद यहाँ पर इनकी शादी होगी। और शादी की लाइन यूँ चलती है और फिर ये यूँ चलती है, इनके यहाँ पे दो शाखा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि साथ तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे के साथ आग पानी वाला हिसाब होगा। ज़रूरी नहीं होता कि ऐसे रिश्ते में लाजमी डाइवोर्स हो जाए जब इतना बड़ा आप दो शाखा देखते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी का आपस में शदीद इख्तलाफ होता है, उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होती है, एक दूसरे के मुखालिफ होती है उनकी नेचर, दोनों की तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करते हुए बाज़ दफ़ा एक साथ रह लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम इसको डाइवोर्स के तौर पे लें, लेकिन कभी कभी जब इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल ना रखें तो उस वक़्त फिर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी ये रिश्ता टूटने की तरफ भी चला जाता है। तो ऐसे लोगों को मुहतात रहना चाहिए अगर किसी के हाथ में इस तरीके से शादी की लाइन मौजूद हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह की वीडियो शादी के जो रियल्स पिक्चर होती हैं हाथों में, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी मुझे कुछ अच्छी आपको समझाने के लिए कुछ अच्छी शादी की लाइंस मिली जहाँ आपको सीखने का भी मज़ा आएगा, मुझे सिखाने का मज़ा आएगा, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर जनाब अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरा पढ़ाने का सिखाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है और कितना मज़ा आ रहा है आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।